दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कार के बारे में। जी हां, टाटा नैनो के पुराने मॉडल का फुल रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए। ये कार जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसे लाखों की कार कहा गया, क्योंकि उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम कीमत में एक 4 पहियों वाली कार मिल सकती है। उस दौर में 2 व्हीलर से कार की तरफ शिफ्ट होने वालों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ फायदे और नुकसान दोनों आते हैं, वैसा ही टाटा नैनो के साथ भी हुआ। टाटा नैनो की डिज़ाइन की बात करें तो इसका लुक कॉम्पैक्ट और सिंपल रखा गया था। पुराने मॉडल में आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एलिमेंट्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन इसका छोटा साइज इसे ट्रैफिक में घुमाने और पार्क करने में बहुत आसान बना देता था। इसके फ्रंट में छोटे छोटे हेडलाइट्स, सिंपल ग्रिल और बेसिक बम्पर डिज़ाइन था। कार की बॉडी काफ़ी पतली और हल्की थी, जिसकी वजह से ये बाकी हैचबैक कार से अलग दिखती थी। रियर साइड में भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी, लेकिन नैनो का यूनिक शेप इसे पहचान दिला देता था। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। टाटा नैनो के पुराने मॉडल में 624 सीसी का ट्विन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो लगभग 35 bhp की पावर और 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज था। कंपनी का दावा था कि ये कार करीब 23-25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, और उस समय जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं, ये कार एक किफ़ायती विकल्प बन गई थी। हालांकि पावर और पिकअप के मामले में ये कार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हाईवे पर ड्राइव करते समय इसमें पावर की कमी साफ महसूस होती थी, लेकिन सिटी राइड के लिए ये कार बेस्ट साबित होती थी। कंफर्ट और इंटीरियर की बात करें तो नैनो में आपको बेसिक लेवल का केबिन मिलता था। इसके डैशबोर्ड में ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। पुराने मॉडल में एसबडी, पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएं शुरुआती वेरिएंट्स में नहीं दी गई थीं, जिससे कई लोगों को थोड़ी निराशा हुई। लेकिन जो लोग सिर्फ एक सस्ती कार लेना चाहते थे, उनके लिए ये फीचर्स मायने नहीं रखते थे। कार के अंदर स्पेस की बात करें तो छोटी होने के बावजूद इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। सीट्स बेसिक थी, लेकिन लेग स्पेस और हेडरूम ठीक ठाक था। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ आएँ तो नैनो हल्की होने की वजह से चलाने में आसान थी। इसका स्टीयरिंग लाइट था और छोटे व्हील बेस की वजह से ये तंग गलियों और भारी ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती थी। लेकिन इसकी बॉडी का हल्का होना और छोटे टायर्स की वजह से हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम थी। कई बार लोग कहते थे कि 80-90 की स्पीड के बाद कार हिलने लगती है और ब्रेकिंग भी उतनी भरोसेमंद नहीं लगती थी। यही एक बड़ा कारण था कि लोग इसे हाईवे पर चलाने से बचते थे। सेफ्टी की अगर बात करें तो नैनो की सबसे बड़ी कमी यही थी। पुराने मॉडल में एयरबैग्स, ABS जैसी सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। इसके अलावा कई बार इसके इंजन में आग लगने की खबरें भी आईं, जिससे इसकी इमेज खराब हो गई। हालांकि कंपनी ने बाद के मॉडल्स में इन कमियों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दिनों की खबरों ने लोगों का भरोसा हिला दिया था। अब अगर प्रैक्टिकलिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो नैनो बहुत किफ़ायती कार थी। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम था और छोटे छोटे पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते थे। शहर के हिसाब से इसका माइलेज और पार्किंग फ्रेंडली नेचर इसे परफेक्ट बनाता था। जिनके पास बजट कम था और 2 व्हीलर से अपग्रेड करना चाहते थे, उनके लिए ये कार बहुत बड़ा विकल्प बन गई थी। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ कमजोरियां भी आती हैं। नैनो का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही था कि इसे सबसे सस्ती कार कहकर मार्केट किया गया। इंडिया में लोग सस्ती चीज़ को कमजोरी मानते हैं, और कार जैसी चीज़ जहां स्टेटस सिंबल मानी जाती है, वहां लोग सस्ती कार टैग से थोड़ा बचते थे। इसी वजह से मिडिल क्लास फैमिली भी इस कार को लेने से कतराने लगी, जबकि प्रैक्टिकली ये उनके लिए परफेक्ट थी। अगर हम इसकी राइड क्वालिटी पर आएँ तो नैनो का सस्पेंशन काफ़ी हार्ड था। खराब सड़कों पर झटके ज़्यादा महसूस होते थे। हालांकि छोटे व्हील बेस और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये कार छोटे छोटे रास्तों पर आसानी से घूम जाती थी। इसकी टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा था, जिससे तंग जगहों पर भी इसे मोड़ना आसान था। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो बेस मॉडल करीब 1 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर कीमत पर उपलब्ध था। ये उस समय का सबसे बड़ा USP था। लेकिन समय के साथ जब इसके टॉप वेरिएंट्स आए और कीमत बढ़ती गई तो लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे। मारुति 800, आल्टो जैसी कारें पहले से ही मार्केट में थीं और उनमें ज़्यादा फीचर्स और बेहतर भरोसा था। निष्कर्ष यही है दोस्तों कि टाटा नैनो का पुराना मॉडल अपने टाइम की एक रिवॉल्यूशनरी कार थी। इसने दिखा दिया कि कम कीमत में भी कार बनाई जा सकती है। लेकिन इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेफ्टी फीचर्स की कमी और ब्रांड इमेज की दिक्कतों ने इसे उतनी सफलता नहीं दिलाई जितनी मिलनी चाहिए थी। फिर भी आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा नैनो को एक ड्रीम प्रोजेक्ट और पीपल्स कार के नाम से याद किया जाता है। अगर आपको छोटी, सस्ती और कम खर्च वाली कार चाहिए थी तो नैनो उस समय बेस्ट ऑप्शन थी। लेकिन अगर आप स्टाइल, सेफ्टी और पावर को प्राथमिकता देते थे तो ये कार आपके लिए नहीं थी। यही बैलेंस इस कार के सफल और असफल होने की असली कहानी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको टाटा नैनो पुराने मॉडल का ये फुल रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी इस कार के मालिक रहे हैं तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।